सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में की कुछ योजनाएं मैंने बना कर रखी हैं, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से। तुम जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा बढ़कर कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा, मैंने पहले ही सोच कर रखा है। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और देखो किस तरह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और नहीं आया है तो बहुत जल्द आएगा। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होंगी, या कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें एक नई राह पर ले जाएंगे, नया रास्ता दिखाएंगे। कुछ ऐसा बदलाव होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। और ये मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही सोचा है, क्योंकि तुम बहुत दिनों से सब चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही हैं और तुम बार बार कह रहे हो। शायद कुछ पल के लिए तुम्हें लगा कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। और ये जो मन के विचार हैं ना, ये विचार निकाल दो कि मैं देखता नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, और जिस तरह से तुम निस्वार्थ भक्ति करते हो मेरी, जिस तरह से प्यार करते हो, मेरी सेवा करते हो, क्या तुम्हारी ये पूजा और भक्ति ऐसे व्यर्थ जाएगी? नहीं, उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और इस तरह से निराश मत हुआ करो, रोया मत करो। रोते हो मुझे नहीं अच्छा लगता है, निराश होते हो मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे विश्वास से, और तुम्हारी पूजा और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना? निराश मत हो। और मैं तुम्हारे तो बहुत करीब रहता हूँ। कल मैं तुम्हारे करीब आया, बहुत ही करीब आया। जो तुमने महसूस किया आँख बंद करके या खुली आँखों में, हाँ मैं ही था, मैं ही तुम्हारे करीब आया, एक हवा के रूप में, खुशबू के रूप में, किसी जीव के रूप में तुम्हारे करीब आया, और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ा आशीर्वाद कल मैंने तुम्हें दिया है, याद करके देखना। और मुझे आने के लिए कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें पता है ना, मैं कहीं भी किसी भी समय तुम तक पहुंच जाता हूं, तुम कहीं भी जाओ। और हाँ, चलने से पहले मुझसे बोल देते हो, अच्छा लगता है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही जाता हूँ, कहीं भी जाओ, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और हाँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ अपनी बात को समझाने की किसी को बार बार कोशिश कर रहे हो, बार बार अपनी बात को बता रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, और तुम अपना समय व्यर्थ करते जा रहे हो। क्यों बार बार बता रहे हो, क्यों समझा रहे हो? जब किसी को कोई बात समझनी नहीं होती है तो बार बार मत समझाओ, नहीं समझ में आएगी, ना ही तुम उन्हें समझ में आओगे। क्योंकि जब तक मन में कोई विचार सही नहीं लाता है, तब तक कोई किसी को समझ में नहीं आता है। और अगर किसी ने तुम्हारे बारे में वो विचार ही बना लिए हैं, तो बार बार समझाने से वो समझ में नहीं आते। छोड़ दो, समय समझा देगा। समय के साथ सब बातें सामने आएंगी, सब समझ में आ जाएगा। तुम क्यों उदास हो, और क्यों इतना निराश हो जाते हो? इस तरह से जीवन में कुछ लोग आएंगे और ये बातें चलती रहेंगी। और क्या अपनी खुशी की चाबी उन लोगों के हाथों में दे दी कि जब चाहें तुम्हें हंसाएं और जब चाहें रुलाएं? नहीं, वो चाबी तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हें स्वयं पर भरोसा रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है। और तुम सही हो, ये तुम जानते हो, और मैं जानता हूँ, या वो जानते होंगे जो तुम्हें पहचानते हैं। तो बस तुम किसी को मत बताओ कि क्या सही और क्या गलत। अपने काम करो, अपने कर्म करो, क्योंकि वो समय व्यर्थ जाता है जब तुम इन सब बातों में पड़ते हो। और पूजा भक्ति करो जब तुम्हारा मन बेचैन हो और इन सब बातों में आए ना, नामस्मरण किया करो, अपने काम में मन लगाओ। इधर उधर की बातों को सुन करके अपने मन को परेशान करना अच्छा नहीं है। जब तुम अपने कानों से सुनो तब विश्वास करो, क्योंकि कभी कभी तुम जानते हो ना, सुनी हुई बातें गलत हो जाती हैं। उन बातों में, बहकाव में मत आओ। अपने कानों से सुनो, और जो भी है साफ साफ बातों को करो।
इस तरह से मन में बातों को रख करके और किसी की बातों को सोचते हुए मन को उदास मत करो। जो भी बात है सामने करो, नहीं तो शांत हो जाओ और शांत भाव से अपने कार्य करो, क्योंकि अपने काम में भी तुम मन नहीं लगा पा रहे हो। उन्हीं सब बातों को सोच करके अपने मन से उन सब बातों को निकालो और आगे बढ़ो।